देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर शिक्षकों द्वारा पीटे जाने के बाद कक्षा 8 के एक छात्र की जान चली गई। 12 साल का लड़का 4 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। दुखी पिता ने कहा कि उनके बेटे को होमवर्क पूरा नहीं करने पर एक शिक्षक ने छड़ी से पीटा था। यह घटना चिलचिलाती गर्मी में हुई क्योंकि बच्चे को भी 30 मिनट तक एक कमरे में कैद करके रखा गया था। इतना ही नहीं, टीचर ने उसे छत से फेंकने की धमकी भी दी। पूरी घटना बच्चे के बड़े भाई ने देखी, जो उसी स्कूल में पढ़ता है। आक्रोशित परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर स्कूल परिसर को घेर लिया। अंततः पुलिस ने स्थिति को शांत किया, जिन्होंने परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कृष्णा चौहान को न केवल छड़ी से पीटा गया। कृष्णा चौहान, जी हाँ, वो नाम जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक शिक्षक के गुस्से का शिकार हो गया वो बच्चा, कृष्णा चौहान। उस बच्चे को केवल छड़ी से पीटा नहीं गया, बल्कि शिक्षकों ने उस बच्चे को अपमानित भी किया। योगेश चौहान नाम के भाई के अनुसार मुर्गे की नकल करने के लिए मजबूर करने से पहले शिक्षकों ने कृष्ण के साथ मारपीट की। मृतक के पिता कोक सिंह चौहान, जो ग्वालियर के बहोड़ापुर में रहते हैं, एक निजी कंपनी में काम करते हैं और उनके 3 बच्चे हैं। मृतक बच्चा कृष्ण परिवार में अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जाना जाता था। 12 जुलाई को स्कूल से लौटने पर उसने उल्टियां हुई और एक हाथ और एक पैर में लकवा मार गया। बड़े बेटे योगेश, जो उसी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता है, ने अपने परिवार को सूचित किया कि कृष्णा को 2 शिक्षकों द्वारा बुरी तरह पीटा गया है और 2 शिक्षकों के दुर्व्यवहार का वो शिकार हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने सलाह दी। उसके बाद कृष्णा को एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उसकी हालत बिगड़ती गई और अंततः ट्रॉमा सेंटर में बेहोशी की हालत में उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत के विरोध में परिवार ने स्कूल में विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोक सिंह चौहान ने पुलिस को बताया कि उसके बच्चे के साथ 8 महीने पहले भी इन्हीं शिक्षकों ने मारपीट की थी और उस समय कृष्णा को 4 दिनों तक बुखार था और आघात के कारण उसने स्कूल जाने से डर लगने लगा। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार सूरज जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक शिक्षक की पिटाई से बच्चे की मौत हो गई और यह पहला मामला नहीं, इसके पहले भी उस बच्चे के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन पिता ने जाके स्कूल प्रबंधन से बात की और उन्हें कहा था कि बच्चों के साथ इतनी हिंसात्मक चीजें ना हो, और उसके बाद स्कूल प्रशासन समझ गया। लेकिन फिर से ऐसी घटना हुई, इस बच्चे को पीटा गया और न सिर्फ पीटा गया, उस बच्चे को अपमानित भी किया गया और आखिरी में उस बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जी, देखिए धर्मिष्ठा, ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है जी। हरियाणा का एक मामला है, तेलंगाना का एक मामला है, जहां तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक प्राइवेट स्कूल में किंडरगार्टन के छात्र की मौत हो गई थी। बच्चे की पिटाई की गई, बच्चा स्कूल में बेहोश हो गया। उत्तर प्रदेश से एक खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी एक छात्र की शिक्षक ने पिटाई की और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। स्कूल में टीचर ने बेरहमी से छात्र की पिटाई की और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की खबर, ये जुलाई 2023 की खबर है, 16 जुलाई की। इसके अलावा 9 सितंबर 2022 की उत्तर प्रदेश की खबर जो मैंने आपको बताई, छत्तीसगढ़ की खबर बताई। ये जो आप ग्वालियर का जो मामला आप बता रहे हैं जी, ये केवल ग्वालियर का एक मामला नहीं है। मैं तेलंगाना की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये यहाँ पर ये इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती रहती। जी। टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत, बहुत छोटा सा शब्द है, कुछ अक्षर से बना हुआ ये शब्दांश है, 4-5 शब्द इसमें लगे। जी। यदि हम इस शब्द की मीमांसा करें, यदि हम इस शब्द की गहराई में जाएं, तो ये शिक्षक जो हैं, ये टीचर हैं, ये क्या करने स्कूल आते हैं? क्या ये बच्चों को मारने आते हैं? बच्चों को इस तरह प्रताड़ित करने आते हैं कि उनकी मौत हो जाए? ये जो चीजें हैं धर्मिष्ठा जी, ये हमें सोचने पर विवश करती है। ग्वालियर की जो खबर आप बता रही हैं, यहाँ एक बात आई कि
स्कूल ड्रेस नहीं होने की वजह से छात्र 2 दिन स्कूल नहीं गया था। जी। वो 2 दिन उसको जो होमवर्क मिला वो नहीं कर पाया, लेकिन जब वो स्कूल गया तो सोनू सर और अकबर सर नाम के जो टीचर हैं उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। जी। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षक कितने क्रूर हो गए हैं? क्या शिक्षक अब गुरु का दर्जा, भगवान का दर्जा खो चुके हैं? वो हत्यारे हो गए हैं? यहाँ एक बात जरूर हमें देखनी थी कि 8वीं के जिस छात्र की मौत हुई है, केवल होमवर्क पूरा नहीं कर पाया, और होमवर्क को पूरा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि 2 दिन पहले स्कूल नहीं आया था। वो उसे डंडे से पीटा गया है। हाथ से चाटा मार दिया होता कि हाँ चलो तुम आगे से गलती मत करना और होमवर्क करके आया करना, वो एक बात हो जाती, लेकिन उसे डंडे से पीटा गया। ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो स्कूल के संचालक है वो राजनीतिक दल से संबद्ध हैं, कहीं उनका रिश्ता है, इसलिए इस मामले में पुलिस ने दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं की है। ये जो मामला है ये फोर्ट व्यू स्कूल की घटना है। बहोड़ापुर इलाके का फोर्ट व्यू स्कूल है, वहां की घटना जिसका आप जिक्र कर रही हैं जी। और छात्र जो है कृष्णा चौहान की मौत के जिम्मेदार तो वही शिक्षक हैं जिन्होंने उसे डंडे से पीटा। बिल्कुल। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए और उसे JAH ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। वहां उसका सुधार नहीं हुआ और आखिरकार बच्चे ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल। और मृतक जो छात्र है उसके बड़े भाई ने पुलिस को बताया कि ये होमवर्क करके नहीं गया था, इसलिए उसकी पिटाई की गई। और होमवर्क इसलिए नहीं करके गया था क्योंकि उसके बाद 2 दिन स्कूल ड्रेस नहीं थी, और उसने बाकायदे बताया है नाम लेकर कि सोनू सर और अकबर खान सर ने उसकी पिटाई की। यहाँ एक बात है कि मृतक छात्र जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मृतक छात्र के जो पिता हैं कोक सिंह चौहान, उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए, जी। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। ये भी बताया कि स्कूल का जो मालिक है वो राजनीतिक दल से संबंध रखता है और पदाधिकारी। ये भी बताया कि स्कूल संचालक जो है उनके सरकार में, प्रशासन में बहुत पहुंच है, रसूखदार हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि पुलिस ने उस समय कहा था, मैं ये जो घटनाक्रम आपको बता रहा हूँ, उस समय पुलिस ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाई करेंगे। आज लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन अभी तक जो है ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कुछ पता है ना कार्रवाई का पता है। बिल्कुल। और यहाँ ये जो पूरा घटनाक्रम चला, ये तमाम चीजें हुई, यहाँ सब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो शिक्षक हैं, ये जो छात्र हैं जी। ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आते हैं, गुंडागिर्दी करने आते हैं या अपना रौब जताने आते हैं। बच्चों को पढ़ाने का यदि काम है तो बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनके भविष्य को गढ़ने की बात की जाए, उनको ज्ञान देने की बात की जाए, क्योंकि विद्यालय में हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं उसे, वो सरस्वती का मंदिर कहा जाता है। सरस्वती के मंदिर में हत्या, ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। बिल्कुल। और ये जो केवल है ये हम बता सकते हैं कि हाँ ठीक ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के देवरिया थाना के पिपरा ननकरा गांव में टीचर की पिटाई, जब नर्सरी का छात्र था, वो छात्र का नाम आराज था, नर्सरी का छात्र था, उसकी टीचर ने पिटाई कर दी, उसकी मौत हो गई। 6 साल का आराज, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो भी होमवर्क करके नहीं आया था। ये घटना उत्तर प्रदेश की, और केवल मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इन सब तमाम घटनाओं का, कि ये जो चीजें हैं ये हमें सोचने पर विवश करती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर इसलिए विवश करती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उड़ीसा के बालेश्वर जिले का भी एक घटना मुझे याद आ रही है। खातापाड़ा थाना था, वहाँ कुली गांव में बंशीधर विद्यापीठ का स्कूल का नाम था। वहाँ भी 10वीं के छात्र की मौत हो गई जी। वहां पर भी एक शिक्षक और प्रधान अध्यापिका जो थी, उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पिटाई की है। दिन में जब वो स्कूल गया था तो छात्र की पिटाई की गई थी जी। और उसके बाद में रात में उसको अचानक सीने में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। ये मैं
ये अगर गिनाऊंगा तो ये इतनी घटनाएं, इतनी खबरें इस तरह की आ जाएंगी सामने धर्मिष्ठा जी, जी। कि हमारी उंगलियों के पोर कम हो जाएंगे उन घटनाओं को गिनने के लिए। हाँ, ठीक है, आज प्रशासन कहता है कि हम कार्रवाई करते हैं, हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे पहले भी हुआ कि कहीं कुछ होता है तो 2 दिन तक वो चीजें सुर्खियों में होती है और उसके बाद में बिल्कुल। उस पर कार्रवाई करने की, इस तरह की घटनाएं ना करने की तमाम चीजें आती हैं सामने। बिल्कुल। लेकिन 2 दिन बाद फिर वही ढाक के 3 बात, बिल्कुल। फिर वही झगड़ा चालू हो जाता है, वही पुराना रवैया चालू हो जाता है, जहां जो हुआ है उससे किसी को कुछ नहीं मतलब था। राजस्थान की एक घटना मुझे और याद आ रही है कि सायला का मामला था ये। जी। एक शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में लिया था और वहां एक बच्चे को सिर्फ इसलिए पीटा गया था, जालौर जिले की बता रहा हूं मैं आपको ये बात। जी। राजस्थान के जालौर जिले में शिक्षक ने 9 साल के बच्चे की पिटाई की और उसकी गलती ये थी कि पानी पीने के लिए उसने जो घड़ा रखा होता है वो छू लिया था। शिक्षक ने पिटाई की और उसके बाद में वो जो शिक्षक था, छैल सिंह नाम था उसका, उसने एक बच्चे की पिटाई की शिक्षक ने और बच्चे की मौत हो गई। 9 साल का बच्चा। क्या दुश्मनी होती है इन शिक्षकों की विद्यार्थियों से? किस बात का बदला लेते हैं कि ये बेरहमी से पिटाई जो करते हैं, ये क्या संस्कार लेकर आते हैं? ये किस बात का गुस्सा बच्चों पर उतारते हैं? मैंने आपको कई घटनाएं बताई, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल। बताई, बिल्कुल। राजस्थान की बताई, मध्य प्रदेश की हैं, तेलंगाना की हैं, उड़ीसा की हैं, कलकत्ता, कितनी घटनाएं सामने आती। ये शिक्षक क्यों जाते हैं स्कूल में? बच्चों को पढ़ाने जाते हैं या उन्हें मौत के घाट उतारने जाते हैं? बिल्कुल। ये शिक्षक हैं या हत्यारे? ये सवाल खड़े होते सूरज जी, एक चीज और हैं पूछना चाहूंगी जी। आपसे मैं, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षक जो हैं गुरु होते हैं, गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है और माता पिता बच्चे को स्कूल भी इसीलिए भेजते हैं कि शायद बच्चा उचित शिक्षा ग्रहण करेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन वहां जाता है, जब उनके कलेजे का टुकड़ा स्कूल जाता है, तो अब खौफ बना रहता है कि बच्चा वापस आएगा और आएगा तो किस परिस्थिति में आएगा। कई बार केवल होमवर्क जैसी छोटी सी चीज के होमवर्क नहीं करके आया और बच्चे को इतना बेरहमी से पीटा कि बच्चा खत्म हो गया, बच्चा अब दुनिया छोड़ के चला गया। तो क्या लगता है कि जैसे स्कूल के जो शिक्षक है उनकी भी कठिन से कठिन एग्जाम होनी चाहिए, उसके बाद उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, खास करके उनके मस्तिष्क की ज्यादा जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कई बच्चों के जीवन का भार होता है। स्वाभाविक बात है धर्मिष्ठा जी, ये जो चीज है बच्चों को किन के हवाले किया जा रहा है, कौन से शिक्षक हैं, किन के हवाले किया जा रहा है, ये देखना जरूरी होता है जी। और बड़ी बात ये होती है कि ये जो शिक्षक हैं ये बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए हैं, उनका भविष्य गढ़ने के लिए हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। बिल्कुल। देश का भविष्य गढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। देश का भविष्य किन हाथों में जा रहा है और उस भविष्य को गढ़ने वाले हाथ कौन से? ये हत्यारे शिक्षक। इन्हें गुरु कहना, गुरु शब्द की तौहीन होगी। जो ये केवल एक घटना नहीं है, मैंने आपको कई घटनाएं गिनाई जी। राजस्थान के जालौर जिले की घटना ले लें, हम ग्वालियर की घटना ले लें, हम फतेहपुर की घटना ले लें, हम बरेली की घटना ले लें, हम ये जैसा आप जो बता रही हैं ग्वालियर के फोर्ट व्यू स्कूल की बात जिक्र जो आप कर रही हैं जी। उड़ीसा की बात ले लें हम, ये केवल और केवल वो घटनाएं हैं जो सामने आई हैं। ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो सामने नहीं आ पाती। बिल्कुल। यहाँ ये सोचना एक बहुत जरूरी हो जाता है धर्मिष्ठा जी कि वास्तव में उन शिक्षकों को रखने से पहले उन नन्हे मुन्ने बच्चों को ऐसे वहशी लोगों के सामने रखने से पहले उन शिक्षकों की परीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। और परीक्षा होनी चाहिए कि वो किस तरह की सोच रखते हैं, वो किस तरह के परिवेश से आए हैं, उनका अपना दायरा क्या है। जब तक ये तमाम चीजें नहीं देखी जाएंगी तब तक शिक्षकों की ये जो हरकतें हैं, ये जो घटनाएं, ये रुकेंगी नहीं। बिल्कुल। इसके लिए विभाग की जिम्मेदारी है, स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है, कि जितने वो शिक्षक जिम्मेदार हैं, स्कूल प्रबंधन भी उतना जिम्मेदार है कि उन्होंने कैसे
कैसे छात्रों को रखा है, कैसे कैसे टीचरों को रखा है, शिक्षकों को रखा है, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षक को बेहद सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। बिल्कुल। उन्हें माता पिता के बाद तीसरा अभिभावक कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु जो होता है ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े होते हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो इस पवित्र पेशे को दागदार करते हैं। बिल्कुल। कई बेरहम शिक्षकों की कहानी सामने आई, कई बेरहम शिक्षकों की क्रूरता हमने देखी है तस्वीरों में। वो चाहे एलकेजी के बच्चे को पिटाई कर दी, उसकी मौत हो गई, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे 12 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, 7 साल का बच्चा हो। शिक्षकों ने कई जगह ऐसे मारा बच्चों को कि उनकी मौत हो गई। जी। बिहार के सहरसा का एक मामला मुझे याद आ रहा है कि बिहार जिले के सहरसा के एक स्कूल का मामला था जी। और वहाँ जो बच्चा था आदित्य कुमार था। जी। सदर थाना क्षेत्र के गांव में था एक स्कूल था, एलकेजी का छात्र था। वह हॉस्टल में रहने वाला था, माँ बाप को छोड़कर आया था और उस आदित्य जो था उसके माता पिता मधेपुर के रहने वाले थे। सहरसा जिले के पास में मधेपुर जिला है, वहां के रहने वाले। आदित्य के माता पिता को सूचना दी गई थी स्कूल प्रबंधन के द्वारा कि आपका बच्चा बेहोश हो गया, जबकि वो मर चुका था। जी। ये जो घटनाएं जब सामने आती हैं तो हमारा हृदय सिहर जाता है, हमारी आंखों के सामने वो परिदृश्य आ जाते हैं धर्मिष्ठा जी की ये हत्यारे शिक्षक, ये बेरहम, ये क्रूर शिक्षक क्यों शिक्षक हैं? इनका स्थान समाज में नहीं होना चाहिए, स्कूल में तो छोड़िए, समाज में नहीं होना चाहिए। समाज से बहिष्कार करना चाहिए इसका। जिसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली, जिसके गुस्से का शिकार एक मासूम बच्चा हो गया, जिसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसकी गोद सूनी हो गई, एक पिता का आसरा छीन गया है। उन माता पिता ने कितने सपने देखे होंगे, कितनी उम्मीदें की होंगी कि बच्चा बड़ा होगा तो ये बनेगा, बच्चा बड़ा होकर के हमारे बुढ़ापे का आसरा बनेगा। और एक शिक्षक की क्रूरता ने उनसे सारी उम्मीदें छीन ली, उनकी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। ऐसे शिक्षकों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इनके लिए कठिन से कठिन सजा होनी चाहिए और स्कूल प्रबंधन को शिक्षक रखने से पहले, शिक्षकों की भर्ती करने से पहले इस बात को तय करना चाहिए कि वो शिक्षक किस मानसिकता का है, वो किस परिदृश्य से आता है, किस परिवेश से आता है। बिल्कुल। तब कहीं जाकर के इन घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। जी बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि शिक्षा विभाग को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, जिस वजह से इन तरह की घटनाओं को थोड़ा विराम लग सकता है। सूरज जी, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि पिटाई पर बच्चों को शारीरिक दंड देने पर या मानसिक दंड देने पर तो रोक लगाई गई है, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं क्यों लगातार सामने आ रही है? यही तो बात थी जिस कारण से इस पर अंकुश लगाया गया था, नियम बनाया गया था कि कोई शिक्षक किसी छात्र को, किसी विद्यार्थी को शारीरिक दंड नहीं दे सकता, उसे चांटा नहीं मार सकता है। चांटा मारने की तो बात छोड़ो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कई घटनाएं जो सामने हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, डंडे से पिटाई की गई। दुश्मन, वो छोटा सा बच्चा, वो छोटा सा 7 साल का मासूम बच्चा, उसे डंडे से मारा गया। वो 8 साल का, वो 12 साल का बच्चा, उसे डंडे से मारा गया। मारने वाले 30 साल के लोग, क्या दुश्मनी थी उस बच्चे से, क्या दुश्मनी निकाली, किस बात का क्रोध था? तो इन्हीं सब चीजों के लिए तो ये नियम बनाए गए थे। लेकिन नियम ऐसे लोगों के लिए जो समाज पर कलंक हैं, जो इस पवित्र पेशे को दागदार करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो नियम भी मायने नहीं रखते हैं। शायद उन्हें पता ही ना हो कि ऐसा कोई नियम है, क्योंकि वो तो केवल और केवल मुझे लगता है कि बच्चों का भविष्य गढ़ने क्या आते होंगे, टाइम पास करने के लिए आते होंगे। जी। तो ऐसे लोगों के लिए नियमों की दरकार क्या है? ये इस पेशे को दागदार करने वाले वो क्रूर और लोग हैं जो कलंकित करते हैं, जो खुद समाज के लिए कलंक है। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि ये वो लोग हैं जो समाज को कलंकित कर रहे हैं और माता पिता इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि वो बच्चे पुनः घर लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे शिक्षक अगर मौजूद है समाज में तो देश का भविष्य तो बनने से रहा। और साथ ही माता पिता को भी लगातार ऐसे स्कूल में जाकर अपडेट लेनी चाहिए कि शिक्षक किस तरह का, और बच्चों से बात करते हुए ये पता करते रहना चाहिए कि उनके शिक्षक उन्हें दंड तो नहीं दे रहे, उससे भी शायद ये घटनाएं रोकी जा सकती है। और साथ ही शिक्षा विभाग इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा तो इस तरह की घटनाएं खुद ब खुद रुकने लग जाएगी। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत हो गई, पिटाई से 12 साल का बच्चा था, वो 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। शिक्षा विभाग लगातार कहता है कि
बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते, बावजूद इसके इस तरह की मानसिकता वाले शिक्षक जो निजी विद्यालय में भी है और कई शासकीय विद्यालय में भी है, बावजूद इसके बच्चों को दंड देते हैं और छोटी छोटी बातों पर दंड देते हैं। और दंड इतना खतरनाक होता है कि बच्चे को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस तरह के शिक्षकों पर लगाम लगाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, तो शायद बच्चों का भविष्य संवर सकता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।